मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल को देखते हुए कौमी असेंबली में अवामी अरकान ने बड़ी अच्छी बातें की। कहा गया कौमी असेंबली में कि जंगलात काटने और दरियाओं के किनारे हाउसिंग सोसाइटीज बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भी कहा गया अवामी नुमाइंदों की जानिब से असल चोर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है जिसने पाकिस्तान को बेच डाला है। कभी हमने किसी बड़े ब्यूरोक्रेट को सजा होते हुए नहीं देखी है, किसी को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया है। अली गौहर बलोच साहब, बातें तो हमारे अवामी नुमाइंदे बड़ी अच्छी कर रहे हैं ऐवान में, लेकिन इस कौम ने आज तक किसी को इस तरह सजा मिलते हुए नहीं देखा। हमने बड़े से बड़े गुनाह होते हुए देखे हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी सजा मिलते हुए किसी को भी नहीं देखा। क्या आपकी हुकूमत कुछ करेगी इन लोगों के खिलाफ? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो इमरान खान की वीडियो बड़ी वायरल है, वो कह रहे हैं कि 300 एकड़ की रावी किनारे सोसाइटी अलीम खान करना चाहते थे, मैंने करने नहीं दी, और फिर आपकी गवर्नमेंट ने आके उसको इजाजत दे दी। और फिर अलीम खान साहब का वजाहती बयान भी सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि मैंने तो 2010 में ली थी बैंक से। पर इस पूरी सिचुएशन के ऊपर कौम एक्सपेक्ट कर रही है कि आपकी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी। बलोच साहब, देखिए, यहाँ पर हम दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। सर, पहली बात तो ये है कि जो बानी पीटीआई ने पहली तकरीर की थी और उधर खड़े होकर तमाम कैमरे उधर ले जाकर जर्नलिस्ट ले जाकर क्या तकरीर की थी जब वो रूडा बनाया था, और जब वो कहते थे कि ये तो अब गंदे नाले में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, और उस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखने वाले वो खुद हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब उन्होंने अलीम खान के बारे में बयान दिया, ये उस वक्त का बयान है जब अलीम खान उनके खिलाफ हो। जाहिर है जब तक उनके साथ थे उस वक्त तक तो उनको कोई इतराज नहीं था, बल्कि वो फजाइल और बरकत बता रहे थे कि दरियाए रावी के ऊपर जो वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे रिहायशी, और जिसका उन्होंने प्लान किया, जिसके लिए वो तमाम मुल्क के कैमरे लेकर वहां पर पहुंचे थे और रावी को नाला करार दे दिया था, वो सारी चीजें जो है वो बानी पीटीआई सबसे बड़ी मुहिम तो उन्होंने शुरू की थी यहाँ पर वो बनाने की कॉलोनी में। दूसरी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हाउसिंग सोसाइटी, मेरा ख्याल है कि अगर पूरे हम दरियाए रावी की बात करें तो यहाँ पर कोई इस किस्म की इंक्रोचमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, मासवाए लाहौर की जो 1-2 जगह नजर आई है, और उसका बिल्कुल जो भी अदाला हो सकता है वो करना चाहिए। रहेगी बात ये कि वो तो फिर दरिया ने खुद भी कर दिया, अल्लाह ताला की तरफ से सैलाब आया, पता चल गया कि कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें मुतासर हुई हैं, और यकीनी तौर पर गवर्नमेंट इस तमाम चीज़ का, अभी तो जाहिर है हम रिहेबिलिटेशन की तरफ बढ़े हुए हैं, रेस्क्यू सर्विसेज में मसरूफ है, लेकिन इन चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को अब संजीदगी से लिया जाएगा, इनको रिविजिट किया जाएगा, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स की जाएंगी, और आइंदा के लिए भी एक हिकमत अमली बनाई जाएगी पंजाब की हद तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और बिल्कुल ठीक है जो कि चाहे केपीके में जिस तरह हमारे नुकसानात हुए, वहां पर ऊपर होटल किसी ब्यूरोक्रेट को पकड़ेंगे या ब्यूरोक्रेट्स आजाद रहेंगे? सर, वो बाबू हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तगड़ी कम्युनिटी है, यकीनी तौर पर जाहिर है इंक्वायरीज भी करने वाले वही होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी उन्होंने करनी होती है। कोशिश तो होगी कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए तो उसमें किसी को माफ ना किया जाए। वो मेरा और आप, वैसे नवाज शरीफ 3 बार 4 बार वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ साहब भी कई बार वजीर आजम वजीर आला बने, आज तक किसी आपने ब्यूरोक्रेट को ऐसी सजा दी है कि आप बता सकेंगे मैंने उनको ऐसी सजा दी थी कि दुनिया याद रखे? देखिए, सजाएं देना सियासतदानों का काम नहीं है। सजाएं देना तो हर किस्म के हमारे इदारे मौजूद है जिनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इदारे जिन कमजोर पर मजीद कानून साजी करने की जरूरत है। सजाएं जजाएं तो अदालतों ने देनी है या उन एजेंसी ने देनी है। अदालतों में सर तरमीम तो, आईनी तरमीम तो सर आप ही लाते हैं, अदालतों का निजाम भी एक तरीके से हमारे मुकन्ना ही कंट्रोल कर रहे हैं। इधर एक मिनट, आईनी तरमीम वो आई है जो इस मुल्क के मफाद में, जो 1973 के आइन को जिसकी शक्ल बार बार बिगाड़ी गई, उसको सर 26वीं आईनी तरमीम से क्या फायदा हुआ बलोच साहब? 26वीं तरमीम से क्यों नहीं फायदा हुआ? आईनी बेंच अलग हुआ, पहले सिर्फ वो कैमरों में टीवियों पे सुर्खियां चलाने के लिए, मुझे ये बताया, आम आदमी का तो केस ही नहीं लगता था। देखिए, बात ये है कि वो शाह सुर्खियां लगवाने के लिए, हेडलाइन चलवाने के लिए हर रोज एक सियासी केस लगा दिया जाता था, बाकी केस दब जाते थे। अब जजेस माशाल्लाह फारिग बैठे, वहां पर भी मैं देख रहा था कि उन्होंने बनाएगा कोई केस पेंडिंग नहीं होगा। आईनी अदालत वो अपना काम करे, सुप्रीम कोर्ट के बाकी इदारे अपना काम करें, इसी तरह से हाई कोर्ट है, तो क्यों नहीं फायदा हुआ? फायदा हुआ है। नहीं सर, वो पेंडेंसी बढ़ रही है सर, पेंडेंसी बढ़ रही है, वो जो केसेस थे ना उनकी तादाद कम नहीं हो रही सर, नहीं बढ़ रही, वो अभी तक 25 लाख के करीब है सर।
वो तो फिर केसेस जिस तरह बढ़े, वो तो जजों की तादाद बढ़ाने की जरूरत है, मजीद चीजें ठीक हैं, सर, हाई कोर्ट्स के जजों की तादाद बढ़ाने की पॉइंट टेकन जरूरत सर, है। वक्त कम है, आई एम सॉरी सर, वक्त कम है, पॉइंट टेकन सर। मंदोखेल साहब, आपसे एक जरूरी सवाल। सक्खर बैराज पे कई सालों से मरम्मती काम चल रहा है, अब चाइनीज इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, अंग्रेज बनाकर दे गए थे, 60-70 दरवाजे हैं, एक दो दरवाजे के लिए भी कहा जा रहा है कि मुश्किल में पड़े हुए हैं। आज भी शोरो साहब टूर पे थे सक्खर बैराज की। सैडली सिंध के अंदर जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोटरी, गुड्डू, सक्खर बैराज, सब अंग्रेजों ने बना के दिया। सर, हम खुद कुछ क्यों नहीं बना सके, और जो उन्होंने बना के दिया उसका हम मरम्मत क्यों नहीं वक्त पे कर पाते हैं? मंदोखेल साहब। देखिए, मुझे 1 मिनट दे दे आपकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। सर, आपने कहा ब्यूरोक्रेसी को क्या सजा हुई है, मैं तो कहता हूँ सजा की बजाय उसको नवाजा है। यस, नवाजने का मैं आपको मिसाल दूं, तोकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म के, आज मुशीर है, और जिसने 4.5 लाख मुलाजमीन का गला घोंट लिया है। खुद अली गौर बलोच साहब भी उस कमेटी में हमारे साथ थे। और फिर इसके बाद एक और ब्यूरोक्रेट, पता नहीं फात क्या नाम है, जो चीमा साहब, एडवाइजर है, चीमा साहब, वो फात कोई मुशीर है, वो भी जी। इसको नवाजा। तो ब्यूरोक्रेट तो पाकिस्तान की वो करप्ट माफिया है। मैंने असेंबली में इसके लिए आवाज उठाया, इसके खिलाफ बोला है, लेकिन कोई बात नहीं सकी। दूसरी बात, आपने शक्कर की बात की है। पश्तो में कहावत है कि जिसको फला नहीं मानता, जो शक्कर का फुल नहीं मानता, वो किसी को नहीं मानता। तो यकीनन अंग्रेज का एक बहुत बड़ा तोहफा है जो हमें दिया है एज ए गुलाम। लेकिन उसके बाद मुरम्मत का काम यकीनन मुरम्मत होगा। आप जतोई साहब खुद भी ताल्लुक सिंध से है, आप मुझे बता दो कि शक्कर पुल के बाद कौन सा पुल किस तरह बनेगा, कहाँ पे बनेगा, वो तो बताए मुझे। तो इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव आप देखिए, शक्कर पुल जो बना था उसके साथ जो ब्रिज था जहाँ ट्रैफिक के लिए, वो अल्टरनेट दूसरा ब्रिज उसके साथ ट्रांसपोर्ट के लिए बन गया। आपने भी देखा, मैं भी गुजरता रहता हूँ उसमें। उसके अलावा क्या हल है, आप बता दें मुझे कि शक्कर पुल जो है ना तोड़ा जाए, उसके बाद दूसरा बनाया जाए। आप भी बता दें, मैं क्यादत को आगे बात कर लेता हूँ। सर, वही मशवरा है जो आपका मशवरा है सर। छोटे वाटर रिजर्वॉयर्स ज्यादा से ज्यादा अगर हम बना लें, फॉर एग्जांपल अभी 7 लाख क्यूसेक आ रहा, हमारी कैपेसिटी है, 9-11 लाख पानी आ रहा है। अगर हम ये 2-4 लाख क्यूसेक पानी कहीं पे हम सेव कर लें, हमारी बहुत सारी आबादी बच जाएगी, जमीनों का नुकसान नहीं होगा, हमारी चावल रोटी महंगी नहीं होगी। मलिक साहब, आपसे एक जरूरी सवाल सर। पीटीआई ने जो इस वक्त लाहेअमल सियासी मंजरनामे पे इख्तियार किया हुआ है, बॉयकॉट कर रहे हैं आप असेंबलियों का, इस्तीफे दे रहे हैं कमेटियों से, लग यही रहा है कि 2035 तक तो खान साहब नहीं निकलेंगे। नहीं, ये मफरूज़ा है कि 2035 तक कौन कहाँ रहेगा। आपको लगता है कि 2035 तक मेरे इन दोस्तों की हुकूमतें चलती रहेंगी? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और हम अदालतों में मौजूद हैं, अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं, मांग रहे हैं। खान साहब की जो हफ्ता 2 हफ्ते पहले की जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी 8 केसों में बेल हो गई थी। सो सफ़र उस तरफ जारी है उनकी। सिर्फ ये अलकादिर ट्रस्ट वाले इशू के अंदर अभी सस्पेंशन के ऊपर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसकी सुनवाई हो। बाकी तो कोई ऐसे मामला हैं नहीं। जो 9 मई के केसेस हैं उनकी हद तक, खान साहब की हद तक तो चले नहीं हैं। चल भी जाएंगे तो उसमें जो अब तक सारी प्रोसिक्यूशन हो चुकी है वो इतनी कमज़ोर है कि अगर कोई जेल ट्रायल में सज़ा देना भी चाहे तो इवेंचुअली अपील्स में तो ये फैसले उड़ ही जाएंगे।